हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ कपिल शर्मा और आज हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स की जो मेरे से कुछ बच्चों ने पूछे थे माय टेलीग्राम चैनल। तो मैंने सोचा इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने यूट्यूब वीडियोस के थ्रू दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये था कि डज़ इंटर्न इम्पोर्टेंट, क्या इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर। तो इसका सिंपली सा आंसर है कि अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो और आपका मेन टारगेट कैंपस प्लेसमेंट है, जैसे मैं एनआईटी नागपुर से था तो मेरा जैसे बच्चे थे उनका कैंपस प्लेसमेंट था, तो कैंपस प्लेसमेंट में जो भी कंपनी आती है, रिलायंस आ जाती है, आईटीसी आ जाती है, तो वो थोड़ा बहुत देख लेती है कि थोड़ा एक्सपीरियंस इसने कहाँ पे लिया है। बट इतना कोई नेसेसरी नहीं है कि तुम इंटर्न करो ही। इन केस अगर आपकी पेड इंटर्न लगती है तो डेफिनेटली आप जाओ, आगे आपको पीपीओ मिलेगा, आपकी जॉब जल्दी सिक्योर हो जाएगी। लेटर आप प्रिपेयर कर सकते हो गेट वगैरह के लिए। बट मेनली अगर आप इसी बात से कंसर्न रह रहे हो कि मेरे को इंटर्न नहीं करूँगा तो जॉब नहीं लगेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं होता। ड्यूरिंग माई आईओसीएल इंटरव्यू मैंने अपना इंटर्न दिखाया भी नहीं था, क्योंकि मेरे को इंटर्न के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो भी मेरा आईओसीएल में हो गया था। तो अपना इंटर्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है, आप सेकेंड ईयर में हो, तो आपको आराम से आपको इंटर्न करना है, इंडस्ट्री के बारे में सीखना है, केमिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं इंडस्ट्रीज़ में वो सीखना है, तो आराम से जाओ। बट अगर आपका थर्ड ईयर के एंड में हो, आपको गेट की प्रिपरेशन पूरी स्टार्ट करनी है, एक साल बचा है, आप सोचो कि 3 महीने इंटर्न कर लूँ फिर 9 महीने तैयारी कर लूँगा गेट की, तो ऐसा मत करो। वो 3 महीने आप मत जाओ इंटर्न के लिए, मेरे हिसाब से आप एक साल पूरा प्रिपरेशन करो, इतना कोई मैटर नहीं करेगा। ओके, तो आप आराम से एक पीएसयू में सीट सिक्योर कर सकते हो। इंटर्न का इतना कोई अहमियत नहीं होता। एनएफएल में लास्ट ईयर एक बच्चे ने पूछा था कि एनएफएल में तो एक्सपीरियंस मांग रखा था, तो एनएफएल में एक ईयर का फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस मांगा हुआ था, ना कि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। ओके, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरी बात इसने पूछी थी कि गेट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, बेस्ट टाइम क्या होता है गेट की तैयारी चालू करने के लिए। सबसे पहले तो बता दो, गेट जो है ना एक स्टैंडर्ड एग्जाम है। चलो गेट की अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो अब जो केमिकल के बाकी जितने भी सीबीटी एग्जामिनेशन होते हैं जिनमें टेक्निकल नॉलेज वगैरह का आइडिया रहना होता है, तो गेट के क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू आप सारे सीबीटी को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो गेट की तैयारी चालू करने के लिए अगर आप क्लियर हो कि मेरे को गेट ही करना है, पीएसयूज़ में ही जाना है, क्योंकि कुछ बच्चों को कॉलेज में आने के बाद आईटी सेक्टर वगैरह में जाना होता है, कुछ को यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करनी होती है। तो आप अगर फर्स्ट ईयर से, अगर आपको विज़न क्लियर है कि गेट ही करना है, तो फर्स्ट ईयर से तैयारी चालू करो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर से तैयारी चालू करोगे तो आप मैकेनिकल ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह पहले थियोरेटिकली पढ़ोगे, अच्छी अच्छी बुक से पढ़ सकते हो, लेक्चर तो आप करोगे ही, लैब्स वगैरह में अच्छे से फोकस कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, वो है कौन कौन से पीएसयू जो हैं जो केमिकल को लेते हैं, हम कौन से टारगेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो आपको कौन से सेक्टर में जाना है, मैं बता देता हूँ। एक होता है प्रोसेस इंजीनियर, एक होता है प्रोडक्शन इंजीनियर। प्रोसेस में अगर मेनली पीएसयू से बात करूँ तो ईआईएल हायर करती है, तो अगर आप ईआईएल टारगेट करिए तो हाई चीज़ें जरूर अपनी मेंटेन करना ड्यूरिंग आपके कॉलेज ईयर में। उसके बाद प्रोडक्शन में आपको जाना है तो दो टाइप की आ जाएगी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकेमिकल, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स, फूड इंडस्ट्री। तो चारों में आप किसी में जा सकते हो। पीएसयू की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में मेजर इतना कोई है नहीं, बट फार्मास्यूटिकल्स में भी आपको टारगेट करना है तो डॉक्टर रेडी लेबोरेटरी है, ल्यूपिन है, सन फार्मा वगैरह जो कैंपस प्लेसमेंट से हायर करती है और उनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसके थ्रू हायर करती है। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोकेमिकल में। तो पेट्रोकेमिकल में आप जाना तो पीएसयूज़ में आईओसीएल, पीपीसीएल, एचपीसीएल, जिसमें से बीपीसीएल जो है वो हायर करती है कैंपस प्लेसमेंट से जनरली आज के टाइम पे, और एचपीसीएल और आईओसीएल है वो हायर कर रही है सीबीटी या गेट स्कोर से। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद जो अगली रिफाइनरी है वो सीपीसीएल है। सीपीसीएल भी गेट स्कोर से कभी कभी हायर कर लेती है और कभी कभी इंडिविजुअली वो अपने हिसाब से हायर करती है। ये भी पीएसयू है, आईओसीएल के अंडर आता है। फिर एनआरएल जो सीबीटी से हायर कर रहा है, एनआरएल भी एक रिफाइनरी है। उसके बाद हम बात करेंगे एमआरपीएल जो ओएनजीसी की जॉइंट वेंचर है, वो भी इससे हायर करती है गेट स्कोर से। तो ये सारी जो रिफाइनरीज़ हैं और जो पीएसयू है एक टाइप से। उसके बाद हम बात करेंगे रिलायंस है, एसआर ऑयल है, उसके अलावा अपना वेदांता है, ये सब भी एक तरीके से पेट्रोकेमिकल या ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है। तो ये भी आपको इस तरीके से कॉलेज प्लेसमेंट से हायर करती है। इनके जो जनरली ग्रेजुएट इंजीनियर प्रोग्राम्स होते हैं जो अभी भी आते रहते हैं उनके थ्रू ये हायर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स में। तो फर्टिलाइजर्स में अगर पीएसयू या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो उसमें आता है एनएफएल, आता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आता है, जिसकी हायरिंग होती रहती है हर साल। उसके अलावा आरसीएफएल है, एचयूआरएल है, एचयूआरएल की सीबीटी के थ्रू लेती है, आरसीएफएल भी अपनी इंडिविजुअल सीबीटी के थ्रू लेती है। उसके बाद नेफ्ट है। ठीक है, तो ये सब पीएसयूज है। इसके अलावा क्रिप्को और इफ्को है, ये क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा अगर आपको जाना हो पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर में, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड को आप अच्छे से चूज़ करो और उस फील्ड के अंदर जाके आप काम कर सकते हो। तो आपका ये कंसर्न होगा कि कौन सी फील्ड में आपको जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है।
अब हम बात करेंगे कि अगला जो क्वेश्चन था रिवीजन कैसे करें, ये मेरे को काफ़ी लोगों ने पूछा था। देखो रिवीजन करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अगर आपको रिवीजन पे मेन फोकस आपको रिवीजन पे ही करना है, सबसे पहले आपने एक बार सिलेबस पूरा कर लिया ना, तो आप ये ट्राई करो कि जब मैं सिलेबस पूरा कर रहा हूँ, पूरा अपना केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ या आप दूसरी जो भी ब्रांच की हो, मैं वो पूरा सिलेबस पढ़ रहा हूँ। वो पढ़ने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को थ्रू द टाइम, जैसे आज मैंने मास ट्रांसफ़र कंप्लीट किया, अगले दिन मैं पीसीआई स्टार्ट करूँगा, प्रोसेस कंट्रोल, तो मैं पहले क्या करूँगा, मास ट्रांसफ़र को थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ता रहूँगा। आप डेली दिन में 5 घंटे अगले दिन से पीसीआई पढ़ोगे, पर उसमें से आधे घंटे आप एमटीबी पढ़ सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स ना खुद के। तो इस तरीके से आप रिवाइज करोगे, तो आपका जब पूरा सिलेबस खत्म होगा, आपका एक तरीके से साथ में रिवीजन हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको डेली रिवाइज करना है। आप रिवाइज, आपके पास टाइम नहीं हो तो आप ब्लाइंड रिवाइज भी कर सकते हो, खाली पेज पे खुद से पूरे नोट्स लिखने का ट्राई करो बार 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 बार। तो इस तरीके से आपका नोट्स बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। मैं बार बार लिखने का इसलिए बोल रहा हूँ सबको, क्योंकि इन ड्यूरिंग एग्जाम अगर आपको छोटी सी कन्फ्यूजन होगी ना, तो आपका माइंड स्टक हो जाएगा, बट अपना हाथ स्टक नहीं होगा, हाथ पूरा फॉर्मूला लिख जाता है। तो इसलिए मेरे को बहुत पहले से भी एडवाइस मिली हुई थी कि लिख लिख के आप ट्राई करना। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ब्लाइंडली लिख के ट्राई करा करो नोट्स, तो आप अच्छा एक स्कोर कर सकते हो, जो मैंने अप्लाई भी किया और इससे फ़ायदा भी मिला। तो ये ट्राई जरूर करना। ये बहुत सिंपल वे होता है रिवीजन करने का, इन चीज़ों में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना होता, और कंसिस्टेंटली एक प्रॉपर हायरार्की के साथ करोगे कि इस महीने में मेरे को ये करना है, और उसको पूरा फॉलो कर लो, हो जाएगा। 90% भी फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, अगला है एडजस्ट कैसे करें काम इसको, अपनी गेट प्रिपरेशन, सीबीटी प्रिपरेशन को कॉलेज के साथ, क्योंकि मैंने खुद ने कॉलेज से प्रिपरेशन की, तो मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि सबसे पहले 75% अटेंडेंस होती थी हमारे कॉलेज में, तो मैंने वो मेंटेन करने के लिए क्या किया, क्लास जा रहा हूँ। अब क्लास में यार तुम देखो, क्लास में मैं तो ध्यान नहीं देता था, तो मैं सबसे लास्ट बेंच पे बैठता था, और लास्ट बेंच पे बैठ के खाली पेज पे पूरा नोट्स लिखने का ट्राई करता था, जो मैंने पढ़ के आया लाइब्रेरी से अभी। तो उससे क्या होता था, मेरा रिवीजन भी हो गया, और मैं क्लास में ध्यान भी दिया, और मुझे अटेंडेंस भी मिली, इस तरीके से मैं तैयारी कर रहा था। बाकी बाकी टाइम जितना भी मिला, मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था, फिर खाने के वापस आता था, फिर वापस लाइब्रेरी। कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल होती है, बढ़िया माहौल होता है, तो वहाँ पे तुम अपनी पूरी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। और कॉलेज में ऐसा होता है कि तुम्हें जो क्लास लगे कि तुम्हारी रिलेटिव है गेट के वगैरह से, जैसे मेरे को मास ट्रांसफर वगैरह ऐसे लग रही थी कि अच्छे पढ़ा रहे हैं टीचर, में जाके वो भी अटेंड कर लो, वहाँ पे तुम्हारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कॉलेज के एग्जाम्स में जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा लग रहा है कि रिलेटिव है गेट वगैरह के सिलेबस से, तो उस सब्जेक्ट पर और अच्छे से ध्यान दो, उस पर हाई स्कोर करने का ट्राई करो, सीजीपी भी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखो एक तरीके से इंटरकनेक्टेड ही हैं। तुम एक तरीके से ध्यान दोगे कि इस चीज़ से मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, इस चीज़ पूरी चीज़ों पर फोकस करोगे, तो तुम कॉलेज के साथ भी गेट की तैयारी कर सकते हो, जैसे मैंने की। मैं बता देता हूँ आपको। उसके बाद उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा था कि विच पीएसयू टू चूज़, ये तो मैंने बता ही दिया कि कौन सा पीएसयू चूज़ करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने सारे पीएसयू की लिस्ट आपको दे दी थी। ओके, विच कोर्स टू टेकन, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अनअकैडमी, कुछ लोग बोलते हैं गेट ट्रिनिटी, कुछ लोग मेरे को और भी कोर्सेज बताते रहते हैं, जैसे कि इंजीनियर ऑफ इंडिया अकेडमी वगैरह। देखो सबसे पहले तो यार तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किसका समझ आ रहा है। सब जो जितने भी आपने नाम लिया, अनअकैडमी, ट्रिनिटी, ये वाला, AII, सब के लेक्चर पड़े हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख लो ना कौन सा लेक्चर आपको सही रहेगा, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। अच्छा, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन के हिसाब से मेरे को लगेगा कि आप ऑनलाइन लो यार, है ना। ऑनलाइन लो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, आप जब भी अपने फ्री टाइम में उसको अच्छे से देख सकते हो। तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि ऑनलाइन वाला मेरे को अच्छा लगता था, मैं कॉलेज में प्रिपरेशन कर पा रहा था। ठीक है, ओके। विच कोर्स टू टेकन मैं बता देता हूँ, मैंने कौन सा कोर्स लिया था मैं बता देता हूँ। देखो यार, मैंने मास ट्रांसफ़र के लिए, मैथ्स के लिए, पीसीआई के लिए, और इसके लिए मैथमेटिक्स के लिए मैंने अनअकैडमी का ही लिया था। और आईयूसीएल के स्पेशली मैंने आईयूसीएल ड्रीम बैच ज्वाइन किया था अनअकैडमी पे, तो वहाँ से मैंने पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट की। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने मनीष राजपूत सर के टेस्ट दिए थे, देवेंद्र पूनिया सर के टेस्ट दिए थे, गेट ट्रिनिटी के टेस्ट दिए थे, मार्गदर्शन प्रिपरेशन के टेस्ट दिए थे, अंकुर बंसल के इवोक अकेडमी के भी टेस्ट दिए थे। तो मैंने टेस्ट सारे दिए, और टेस्ट सारे 2 जितने अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट कब स्टार्ट करना होता है, एक्चुअली कब हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। ओके, देखो यार, सबसे पहले मैंने पहले ही बताया आपको कि सिलेबस एक बार आपका पूरा हो गया ना, बस उसका रिवीजन भी हो गया, उसके बाद सीधा टेस्ट नहीं देना, क्वेश्चन सोल्व कर लेना बीच में। क्वेश्चन तो हमारे पास है नहीं, कौन से सोल्व करें, गेट के 1 मार्क के PYQ होते हैं। देवेंद्र पुनिया सर की एक PDF चलती है 400 क्वेश्चन की, गेट के 1 मार्क PYQ की, वो सोल्व कर लेना। अच्छा, PDF नहीं है तो प्रॉपर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए फिर एक काम करो, यूनिट ऑपरेशन करके वेबसाइट है, सब्सक्रिप्शन लो उसका, और जाओ वहाँ पे क्वेश्चन सारे सॉल्व करो। अच्छे से सोल्यूशन दे रखे हैं, रेफरेंस भी दे रखा है कौन सी बुक से किया हुआ है, तो वहाँ से जाके तुम अच्छे से PYQ सोल्व कर सकते हो। तो PYQ सोल्व करना इन बिटवीन, देन यू स्टार्ट योर टेस्ट सीरीज। तो या टेस्ट सीरीज में तुमको क्या करना है एग्जैक्टली, टेस्ट सीरीज में सबसे पहले मैंने बोला ना, सारी टेस्ट सीरीज हमको देनी है। पहला टेस्ट दिया आज मैंने, सारी चीज़ें, जैसे आपने तो हमको बोला था कि सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो, PYQ करो 1 मार्क वाले, और सीधा जाके CBT के लिए तुम टेस्ट सीरीज दे दो, जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, हमने पहला टेस्ट सीरीज दिया, नंबर नहीं आए, अब क्या करें। देखो नंबर नहीं आए तो कुछ नहीं करना, पूरा पूरा टेस्ट दिया, एनालिसिस कर ले पूरा टेस्ट पेपर, वापस पूरा सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद लगे कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा था,
बट स्टिल ये गलत हो गया तो मैं क्या करूँ? तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें वो टॉपिक को वापस पढ़ना है। हीट ट्रांसफ़र का मेरा हीट एक्सचेंजर गलत हो गया, आज नहीं पढ़ा था बट नहीं हुई क्वेश्चन, इसको वापस मैं सोल्व करूँगा। तो इस तरीके से गलतियों पे काम करना है पहले 10 से 12 टेस्ट में, और सारे टेस्ट को वापस सोल्व करो। तुम वैसे ऊपर कितने बंदों को ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे 75 और 80 किसके आ रहे हैं, तो तुम कितने का गैप दिखा पा रहे हो? अगर करंटली तुम देखोगे कि उस वो मेरे उसमें कितना गैप है, मैंने इतने अच्छे से सब चीज़ें की हैं उसके बाद भी। तुम उस पर काम करो, लेटर तुम अच्छा स्कोर करने लग जाओगे धीरे धीरे, और इसलिए मैं बोलूँगा सारे टेस्ट में देना होता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ भी वही है मार्केट में जो मैंने बंदों का नाम बताया जिसने कोर्स लिया था, सबकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। बट बेस्ट अगर मैं बताऊंगा तो बेस्ट मनीष राजपूत सर की नॉन एप्टीट्यूड की टेस्ट बहुत बढ़िया है, सॉरी नॉन टेक्निकल की, वो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज़ है, वो जरूर देना। और देवेंद्र पुनिया सर की कोर इंजीनियरिंग की, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग की टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। पी क्यू आप सोल्व करने मैंने बता ही दिया। लेक्चर कब देखने होते हैं? तो लेक्चर यार अगर आपके पास कम टाइम है तो लेक्चर अवॉइड करो, नोट्स पढ़ने का ट्राई करो। लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है और आप सेकंड या थर्ड ईयर के अंदर हो, 1 साल पढ़े, तो आराम से लेक्चर देख के कंप्लीट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ की कुछ वजह बोलते हैं कि टाइम नहीं है और हमको समझ भी नहीं आ रहा, स्टिल हम नोट्स पढ़ रहे हैं। नहीं, समझ नहीं आ रहा है, टाइम भी कम है, फिर भी आपको लेक्चर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे, आपको समझ ही नहीं आ रहा तो फ़ायदा क्या? लेक्चर देखोगे एटलीस्ट कुछ तो समझ के जाओगे। और ये वन शॉट वीडियो वगैरह बहुत काम की चीज़ होती है, कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे मिल जाती है जो काम पे रहती है। तो इस तरीके से अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करो, उनकी सारी बातें आपको सुननी होगी, ठीक है? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग। एक लास्ट क्वेश्चन यार, बहुत से लोग बच्चे पूछ रहे थे, जैसे मेरे को फ़ोन आता है, वो बोलते हैं कि हमको क्या करना है, हमको जॉब चाहिए, हमको ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में ही जॉब चाहिए, तो उसके लिए कुछ ऐसा तरीका है कि इनकी प्रिपरेशन करते हुए एक तीर से दो निशाने, ये मैं बता देता हूँ। मैं क्या होता था कि मैं जब अपने टाइम पे था, मैं बैंकिंग के एग्जाम्स भी देता था, मेरे को मज़ा आता था एप्टीट्यूड वगैरह सॉल्व करने में। तो मैंने क्या किया, मैंने IBPS PO और RRB PO के एग्जाम्स भी अटैम्प्ट लिए थे। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि अगर तुम CBT की तैयारी कर ही रहे हो, है ना, तुम CBT की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो तुम एक काम करो ना, तुम एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश को बैंकिंग लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। तो तुम अगर CBT स्कोर हुआ तो CBT में तुम केमिकल वाले में तो तुम कभी नहीं अटकने वाले, जो CBT IOCL का HPCL का होगा तुम कभी नहीं अटकोगे किसमें, एप्टीट्यूड सेक्शन में, क्योंकि आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन की, IBPS ले या TCS ले, कोई भी ले, आप क्रैक कर जाओगे अच्छे से, बहुत अच्छा मार्क्स करोगे। बैंक एग्जाम में आपको फ़ायदा, तो 1 साल में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप अटैम्प्ट खुद से क्रैक कर पा रहे हो। ओके, सो ये पूरा इनसाइट था, जितने भी क्वेश्चन का टेलीग्राम पे मेरे से पूछे गए थे मैंने सबका आंसर दिया। होप आपको अच्छा लगे, और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।